बिलखुसूस सरपरस्ती जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना दाऊद साहब क़िबला और वहीं पर नक़ीब अहले सुन्नत अज़ीज़म मुमताज़ रज़ा बरकाती, शायर अहले सुन्नत हाफिज़ मोहसिन रज़ा साहब क़िबला और मद्दाही हबीब दावर साहिल रज़ा साहब क़िबला, दीगर हज़रात, हाज़िरीन बज़्म, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बि आदाबिही, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पेश हक़ मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, क्या बात। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे और पेश हक मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत क्या ही खूब इरशाद फरमाते हैं, नेमते बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। शायर ने कहा, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में गर पसंद है तो आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। और आबे कौसर को पिए तो माहताबी हो गए, गम से मुरझाए हुए चेहरे गुलाबी हो गए। और बू बकरो उमर उस्मान हैदर तलहाओ बिलाल, आमिना के लाल को देखा सहाबी हो गए। आमिना के लाल को देखा सहाबी हो गए। और नबी का मैं जो मांगता हूँ, किसी के बाप का क्या है। नबी का मैं जो आशिक हूँ, किसी के बाप का क्या है। वो ख्वाजा जिसने प्याले में अना सागर मंगाया था, उसी ख्वाजा का आशिक हूँ, किसी के बाप का क्या है। उसी ख्वाजा का आशिक हूँ, किसी के बाप का क्या है। वो कौवा खाने वाले हैं, उन्हें कौवा मुबारक हो। वो कौवा खाने वाले हैं, उन्हें कौवा मुबारक हो। हम खाते हलवा मुर्गा है, किसी के बाप क्या क्या है। हम खाते हलवा मुर्गा है, किसी के बाप क्या क्या है। लायक तारीफ है जनाब अख्तर भाई, जिन्होंने शादी के मौके पर अजीम शान जलसे का इनेकाद किया। और साथ ही साथ लायक तारीफ है आपके इमाम साहब भी, जो कि आप हजरात के काफ़ी अरसे से खिदमत कर रहे हैं। और हजरत का अखलाक माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा अखलाक है। मोहतरम हजरात, बहुत कम देखा जाता है कि शादी के मौके पर लोग अपने यहाँ पर जलसे का इनेकाद करें। होता क्या है, असल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमत अता की तो हम उस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अच्छी अच्छी नेमतें अता की, उन नेमतों का शुक्रिया अदा करते ही नहीं। अगर हम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करें तो शुक्रिया अदा करने की बरकत से और ज्यादा नेमतें मिलने लगेंगी। लेकिन हमारे मुआशरे में
इंसान के पास पैसा आया, इंसान के पास थोड़ी शोहरत आई, इंसान के पास थोड़ा ओहदा आया, अब ब्याह शादी का मौका क्या आया, नाम तो दे रहे हैं कि सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, नाम तो दिया कि सुन्नत अदा करने के लिए चल दिए। हमारे यहाँ पर बेटा या बेटी की शादी है, सुन्नत रसूल को अपना रहे हैं। ऐ लोगों जरा गौर से सुनो और कान खोल करके सुनो। तुम जिसे सुन्नत का नाम दे रहे हो, क्या वाकई उसे सुन्नत की तरह अदा किया भी या नहीं किया? क्या वाकई उसे सुन्नत के मुताबिक अदा किया? ये शादी निकाह अल्लाह की इबादत है, ये इबादत को इबादत की तरह किया या नहीं किया? हकीकत मानो में शहर शहर, गांव गांव और करिया करिया का अगर सर्वे करें, करिया करिया घूमे, गांव गांव घूमे, देहात देहात घूमे, तो हर जगह आपके लिए शादियों में बतौर मनोरंजन कुछ ना कुछ दिखाई जरूर दे जाएगा। कोई अपने बेटे की शादी पर मड़े वाले दिन मड़िया की रस्म पे डीजे बाजे की रस्म को अपनाता हुआ नजर आएगा, कोई तो नाच गाने वालियों को लिए बुलाता नजर आएगा। ऐ मेरी कौम, मानो की घरों की औरतें कोई मट्टी की रस्म के नाम पर, चूल्हे की रस्म के नाम पर अपने मोहल्ले से निकल करके गड्ढे और समंदर और तालाब में जाती है, मट्टी को लेकर के घर में चूल्हा बनाती है। मैं तो कहूंगा यही कि ये कहां की रस्म है, ये कैसी रस्म है? शरीयत इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। और लोग कहते हैं और एक रस्म चली आई है हमारे यहाँ पर, औरतों ने टीवी को देखा, ड्रामे को देखा, सीरियल को देखा, उसमें पूरा का पूरा समाज रस्म के नाम पर, मेहंदी के नाम पर पीला का पीला समाज नजर आता है। हर इंसान पीले पीले कपड़े पहनता नजर आता है। ऐ लोगों जरा सुनो, उसमें 50,000 रुपए या 60,000 रुपए कमो बेश को उठ जाया करते हैं। ये जो तुम्हारा पैसा उठ रहा है, गलत रस्म के नाम पर उठाया तुमने, हिसाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। शरीयत इस्लाम में इसका कोई वजूद नहीं है। आज तुमने मेहंदी के नाम पर पूरा समाज जो है वो पीले कपड़ों में पहना दिया। काश के अच्छा यही होता कि तुम इस रस्म के नाम पर न्याज़ो फातिहा कर देते, मौलाना साहब को बुला देते, बुजुर्गों को बुला देते, घर में रस्म निकालते, रस्म के नाम पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते। कसम खुदा की ये शादी इतनी कामयाब होती, इतनी कामयाब होती, इसके चर्चे दुनिया में भी होती और आखिरत में भी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, जश्न शादी खाना आबादी, अल्लामा अकबर अली साहब किबला। क्या हक बयानी हो रही है भाई, बहुत अच्छे भाई, माशाअल्लाह। वाह, होगा क्या? औरतों को अगले कर दिया, जो औरतें कहेंगी होगा वही। औरतों ने जैसा कह दिया वही करने वाले हैं मर्द हजरात। अगर औरतों ने कह दिया आज पीला सूट आएगा तो आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। औरतों ने कह दिया आज कलाई में कंगन बांधा जाएगा तो बांधा जाएगा, चाहे हो कुछ जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, लेकिन कलाई में कंगन जरूर बांधा जाएगा। कहा कि शरीयत, कैसी शरीयत? कौन से मौलवी हजरात से तुमने पूछ लिया कि ब्याह शादी में बच्चों की कलाई में कंगन को बांध लो? बहुत सी बूढ़ी औरतें ये वहम पाला करती हैं कि अगर कंगन को नहीं बांधा जाएगा तो हो सकता है बच्चे पर आफत आ जाए। कंगन बांधते हैं, छुरी और चक्कू बांधा करते हैं। यार कैसा मजाक है। हम शरीयत इस्लाम के मानने वाले हैं, शरीयत इस्लाम के, शरीयत इस्लाम की आगोश में पैदा हुए हैं, शरीयत इस्लाम के मानने वाले हैं। ऐ मुसलमान, तेरा ख्याल छुरी और चक्कू पर रह गया। तूने ये सोच लिया अरे छुरी और चक्कू तेरे घर की आफत निकाल सकती है, छुरी और चक्कू तेरे घर की भला निकाल सकती है। आज ठीक शादी से पहले तूने बेटे या बेटी के हाथ में छुरी और चक्कू बांधकर कंगन के नाम पर ये गलत रिवाज तूने चालू कर दिया, गलत रस्म तूने चालू कर दी। ये छुरी चक्कू से कुछ होने वाला नहीं है। अगर तू चाहता है मेरे घर से, मेरे बेटे के ऊपर से बलाओ बबाएं दूर हो जाए, आफतें दूर हो जाए, तो कह दो अपने बेटे के, अपनी बेटी से कि कुछ और ना सही बल्कि कुरान को उठा ले, कुरान की तिलावत कर ले। कसम खुदा की ये बलाएं घर तो घर, पूरे मोहल्ले से दूर। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अरे क्या बात है यार, बहुत अच्छी। लेकिन यार ये छुरी और चक्कू पर हमारा
वह अटका हुआ है, हमारा ख्याल अटका हुआ। अगर छुरी और चक्कू से ना ये बनाएं दूर होती तो मज़ारों पर कितने आसिफ वाले बेचारे कूदते रहते हैं। उन्हें बड़ी बड़ी तलवारें दी जाती कि तुम लोग तलवारें और अपनी आंसुओं को दूर करो। भाई ये गलत रस्म है छुरी चक्कू वाली और ये कंगन वाली, इसे मिटाओ, हम मुसलमान हैं। हक बयानी करना हमारा हक है। आज बेचारे इमाम साहब अगर कुछ बोल दे तो उनके पीछे पड़ जाते हैं कि इमाम साहब नए नए मौलाना साहब आए हैं, नई नई तकरीरें कर रहे हैं, नए नए मसले बयान कर रहे हैं, बहुत पूरे जमाने से ऐसा होता चला जा आ रहा है। हाँ होता चला आ रहा है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान में गैरों की देखा दूनी हमने उनकी रस्मों को अपनाना शुरू कर दिया। शादी से पहले रस्म के नाम पर आज से लगभग 5, 6, 7, 10 साल पहले ये मेहंदी के नाम पर पीला समाज तो नहीं निकलता था, नहीं निकला करता था। अब ये पीला समाज निकल के आया है। पीला समाज अपनी पहचान ही अलग छोड़ रहा है। बेचारे गरीब के लिए आफत बन के आया है। अब गरीब करे तो क्या करे। अमीर ने तो अपने ठाट बाट निराले कर लिए, अमीर ने तो अपने ठाट बाट अच्छे कर लिए कि पीला समाज निकला है, ये रस्म के नाम पे इन्होंने अपने घर में धूम धड़ाका कर लिया है। अब बेचारा गरीब करे तो क्या करे। गरीब भी सोचता है शायद शरीयत इस्लाम का काम होगा तभी तो इन्होंने किया है। बता दो दुनिया के गरीबों को, और तुम भी सुन लो, ये जो रस्म के नाम पर मेहंदी करते हो ये शरीयत इस्लाम में कहीं से नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना है आज की तरह, इस जलसे की तरह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो, गांव से और मोहल्ले से आफतें दूर होती चली। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत पैगाम है। जिहालत यहाँ तक बढ़ गई है, मड़े के बाद जो होती है कि मड़े अब मड़िया खेला जाएगा, बाद जाहिल तो नाली का पानी फेंकते नजर आते हैं। अल्लाह, नाली का पानी फेंकते हैं। एक तो तुमसे ये हिसाब होगा कि तुमने पानी को फेंका है, चाहे नाली का सही या कोई सा भी सही। दूसरे को ये कि दूसरा ये कि दूसरे को पता नहीं अच्छा लगा ये नहीं लगा तुम्हारी ये पानी फेंकना, यानी कि दूसरे का दिल दुखाया है, जरूर हिसाब किताब होगा। ये ऐसी गलत रस्में अपने समाज में हरगिज ना पनपने दें। इनका खात्मा करें। और खात्मा और दूल्हे राधा कहाँ पर है? यकीनन वो पीले कपड़े में जरूर आ होंगे। हाँ वो शायद नजर आ रहे हैं। आइए यहाँ पर बैठ जाइए। आपकी खातिर ये जलसा सजाया गया है और अगर आप ना होते तो शायद जलसा भी ना होता। तो आपके लिए आज का खास पैगाम मैं दे दूं। आपके लिए आज का खास पैगाम ये है कि हमारे मुआशरे में सलामी होती है बड़ा अच्छी तरीके से। बेचारे जो दाढ़ी वाले होते हैं उन्हें हटा दिया, तुम्हारा काम नहीं है कि तुम नहीं जाओगे सलामी में। दाढ़ी वाले अब बेचारे अलग रह गए, जो अब बगैर दाढ़ी वाले अच्छे अच्छे आए हैं, जिन्हें कहा जाता है अच्छे अच्छे। अब वो अच्छे अच्छे जाते हैं, कुर्सियों पे बैठे, दूल्हा के पास बैठे, अब एक दूसरे को बता रहा है ये देख तेरी साली आई है, ये देख तेरी सलेज आई है, ये देख तेरी सास आई है। अब जब सलेज का नंबर आया तो सब कहते हैं इसका दुपट्टा पकड़ ले, दुपट्टा। अब उसका दुपट्टा पकड़ा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। सर जानते हो ना अजनबी औरत का दुपट्टा पकड़ना कितना बड़ा जुर्म है? अल्लाह, अजनबी औरत का दुपट्टा पकड़ना कितना बड़ा जुर्म है? आज तुमने रस्म के नाम पे अजनबी औरत का दुपट्टा पकड़ रहे हो, सोच रहे हो मेरी सलाइज है दुपट्टा पकड़ लूंगा तो इनाम दे जाएगी। हाँ हाँ तुम्हें चंद रुपया जरूर दे जाएगी, लेकिन कब्र में जो कुटाई होने वाली है कसम खुदा की, ये तेरी सलेज क्या, ये तेरी सास क्या, ये तेरा ससुर क्या, ये तेरा पूरा ससुराल तक नहीं बचा सकता है। तेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो तलक नहीं बचा सकते हैं। अगर तुझे इस कुटाई से बचना चाहते हो तो सलेज के दुपट्टे क्या अजनबी औरतों के ऊपर निगाह डालना भी बंद कर दो। जिस तरीके से हमारी औरतें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने मर्दों को निगाहें नीची रखने का हुक्म दे दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हजरत, क्या बात है, क्या पैगाम है, बहुत अच्छे। बिल्कुल दुपट्टा नहीं पकड़े, इस रस्म को तो बिल्कुल ही खत्म कर दें, इसलिए कि सलेज गैर की औरत है और गैर की औरतों का दुपट्टा पकड़ना, उनके ऊपर निगाह डालना भी बहुत बड़ा गुनाह है। आज से पहले अगर जिसने कर लिया है अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह से तौबा करें।
और इस जलसे में तौबा करके जाएं, अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करने वाला है। आप हजरात ने सुना होगा, एक शख्स था जिसकी नज़ा का आलम था, जिसका जो बीमार था, अलील थी जिसकी तबीयत, नज़ा का आलम है। उसकी वालिदा उस शख्स ने वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा हजरत ख्वाजा हसन बसरी पढ़ाएंगे। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मोहल्ले में चर्चे हो चुके हैं, मैं बहुत बड़ा खताकार हूँ। अपनी वालिदा को बुलाता है, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा सुनो सुनो, मेरी नमाज जनाजा अगर कोई पढ़ाएगा तो हसन बसरी पढ़ाएंगे। हसन बसरी से कह देना कि मेरी जनाजे की नमाज पढ़ा दे। वालिदा ने सुन लिया, बेटा ठीक है, तो भी है, ऐसा कोई जुर्म नहीं है जो तुम्हारे बेटे के अंदर नहीं है। अब तो माँ का कलेजा चिर जाता है, मजारों का तार रोने लगती है। हाय रे अफसोस, मेरी तरबियत क्या तरबियत थी, मेरे बेटे की खता है, इसलिए हजरत हसन बसरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते हैं। अब वो खातून अपने घर में आ जाती है, लाडला इधर आखिरी हिचकियां ले रहा है, अनकरीब उसे मौत तारी होती है। दुनिया को खैराबाद कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपनों ने साथ छोड़ दिया है, मोहल्ले वालों ने साथ छोड़ दिया है, कोई जनाजे में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। बेचारी माँ तड़प रही है, ज़ारो कतार रो रही है। अचानक देखती है कि दस्तक देने वाला दरवाजे पर दस्तक देता है। खातून पूछती है कौन हो, आवाज आती है मैं हसन बसरी हूँ। आगे का किस्सा सुनो। हजरत हसन बसरी कहते हैं, मैं वही हसन बसरी हूँ, कुछ दिन पहले तुम मेरे दरवाजे पर आई थी, मैंने ये कह करके तुमसे कह दिया था कि तुम्हारा बच्चा खताकार है, जनाजे की नमाज अदा नहीं की जाएगी। लेकिन वो खातून कहती है अब माजरा क्या है, अब बात क्या है, मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? मेरा बेटा तो खताकार है, मेरा बेटा तो गुनाहगार है। हजरत हसन बसरी कहते हैं तो सुनो। हजरत हसन बसरी कहते हैं, निदा देने वाले ने मुझे निदा दी है, ऐ हसन बसरी, जिसे अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, करीम है, अल्लाह अपने बंदों को माफ फरमाने वाला है। तो तू कौन होता है अल्लाह के बंदों को माफ नहीं करेगा? कसम खुदा की। हजरत हसन बसरी फौरन दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं, जब अल्लाह माफ फरमाने वाला है तो बंदे की क्या औकात है? जब अल्लाह ने माफ कर दिया है तो मैं जरूर इसकी नमाज जनाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत मौलाना अकबर अली साहब किबला। मोहतरम हज़रात, अगर किसी से बुराई भी हो तो उससे जरूर उसके दिल को खुश करें, किसी को ईज़ा ना पहुंचाएं, और शादियों में गलत रस्म तो हरगिज ना करें। हमारे माशरे में बहुत सारी गलत रस्में हैं, इनका खात्मा करें, खुदारा इनका खात्मा करें। अगर शादी सुन्नत के मुताबिक होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरकतें ही बरकतें होती चली जाएंगी। मौला तबारक व तआला हमारी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। फहरिस्त काफ़ी तवील है, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात करेंगे। बोलने में ख़ताएँ हो गई हों, रब तबारक व तआला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। सभी के सामने एक